द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के अंदर अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में उसको पूरी तरह से हिंसा की जगह बना दिया। कैसे हिंसा की जगह बना दिया? भाजपाई बौखलाहट के अंदर है। आज भी तीसरा चरण था मतदान का और इसमें भाजपा ने, ये समझ लीजिए, हिंसा का नंगा नाच करते हुए भाजपाई समर्थक देखे गए। कैसे हुआ, मैं आपको 3 घटनाएं बताता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि भाजपा को वोट देना बहुत हानिकारक हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में जो आज किया है उसकी वजह से पूरे देश में उसकी थू थू हो रही है, लेकिन अभी भी भाजपाइयों के बारे में ये कहना सही होगा कि शर्म इन्हें आती नहीं है। कहीं पर तो प्रत्याशी को पीट दिया भाजपाई समर्थकों ने जो दूसरे राजनीतिक दल के प्रत्याशी थे। कहीं भारतीय जनता पार्टी के कहने पर वोट नहीं डालने दिए गए दूसरे पार्टी के समर्थकों को। भाजपा को वोट नहीं मिले तो भाजपा दूसरे लोगों को वोट भी नहीं डालने देगी। ये हालत आज उन्होंने करके दिखाई है, कहाँ? बंगाल के अंदर। और तीसरी जगह पे वो हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि टीएमसी उम्मीदवार जो थे उन पर हमला कर दिया। कहीं कांग्रेस के उम्मीदवार परेशान है। ये सारी की सारी चीज़ों के वीडियोस देख लीजिए और खुद तय कर लीजिए कि भाजपा सही है या गलत है। पहला वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो समर्थक हैं, वो एक दूसरे पार्टी के प्रत्याशी को मार रहे हैं, वहाँ पीट रहे हैं। ये वीडियो देख लीजिए। भगवा कपड़े पहने हुए हैं और ये हालत है। पहले देखिए इस वीडियो को। তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী এখানে এসে সেটা সরিয়ে দেওয়ার পরই কিন্তু রীতিমতন হাতাহাতির পরিবেশ তৈরি হয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন যে রীতিমতন হাতাহাতির পরিবেশ তৈরি হয়েছে। মূল উত্তেজনা এই গ্রামের মধ্যে এবং এখানে কিন্তু এই গোটা অঞ্চল জুড়ে রীতিমতন কিন্তু গন্ডগোলের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবি যে বাস নিয়ে উঠেছে এবং এখানে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী রয়েছেন এবং এই ছবি এই গ্রামের মধ্যে ঢুকেছিল ভোট যাতে হয়। जिसने ये वीडियो साझा किया है उसने लिखा है, खानकुल में भाजपा जनता के वोट लूट रही है। प्रत्याशी नजीबुल करीम को भाजपा के गुंडों ने विरोध की कोशिश करते हुए पीटा। शर्म आनी चाहिए भाजपा के दलाल। इन्होंने अब चुनाव आयोग के बारे में टिप्पणी की है, मैं नहीं कर रहा, और केंद्रीय बलों के बारे में। यह भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। केंद्रीय बल के ऊपर जितना आरोप इस बार लगा है कभी नहीं लगा होगा। इससे पहले भी आरोप लगा था कि वोट नहीं डालने दे रहा है, आज भी वही आरोप लगा और वीडियो में कैद भी हो गया। जो अमित शाह जी के मंत्रालय के जो फोर्स वहाँ लगी हुई है उसका आप खुद देख लीजिए, दुरुपयोग हो रहा है या सदुपयोग हो रहा है। मैं आपको दूसरा वीडियो वही दिखा देता हूँ जहाँ पर यह आरोप लिखा है। बोंग मीडिया जो न्यूज़ चैनल है वहाँ का लोकल, उसने इसको साझा किया है ये लिखकर कि दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वोट नहीं देने दे रही केंद्रीय सेनाएं बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। ये आरोप है, खुद देख लीजिए। कैमरे पर भी कैद हुए हैं कैसे लोग इनसे कह रहे हैं क्या कर रहे हो, बदतमीजी वहाँ हो रही है। देखिए लोग बोले धुआं ड्रामा कर रहे हैं। আমাদের সঙ্গে রয়েছে প্রতিনিধি সৈকত। রীতিমতো কেন্দ্রীয় বাহিনীকে দৌড়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে আমরা দেখলাম ঠিক কি ঘটেছিল, কাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ। জগৎবল্লভপুরে বিজেপিকে ভোট দিয়েছিল, সেই কারণেই তাদেরকে হুমকি দেওয়া হয়। আমাদের সঙ্গে রয়েছে প্রতিনিধি দেবাশিস। কে বা কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে? স্থানীয়রা রীতিমতন ক্ষুব্ধ আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাদের কি অভিযোগ? दोस्तों, ये दोनों वीडियोस देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कितना बंगाल का, पश्चिम बंगाल का माहौल खराब किया है भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने, कार्यकर्ताओं ने, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक जमीन ढूंढने के लिए। मैंने आपको 2 वीडियोस तो अभी तक दिखाए जहां पर एक जगह तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भगवा रंग के कपड़े पहने हुए दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों को पीट रहे हैं, दूसरी पार्टी के समर्थकों को पीट रहे हैं। क्या ये लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र अगर ऐसा होता है तो भाजपा को फिर अपना इलाज कराना चाहिए और उसको खुद शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए, लेकिन शर्म इन्हें आती नहीं है। अब तीसरा और घातक है। तीसरा यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी में हुआ करती थी इससे पहले, सुजाता खान मंडल, इनके पति अभी भी भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं और वहाँ पर चुनाव में सबसे ज़्यादा सक्रिय भी हैं। इन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर ली। टीएमसी जैसे ही सुजाता खान मंडल ने ज्वाइन करी तो भाजपा का खुमार देखिए और दीवानापन देखिए कि भाजपा के युवा मोर्चा अध्यक्ष ने कहा कि मैं डिवोर्स का नोटिस भेजूंगा। अब उन्हीं के आरोप हैं भाजपा से जो गई हैं दूसरी पार्टी में कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वोट नहीं डालने दे रहे और वो गुस्से में इधर उधर घूम रही हैं। उन पर हमला भी किया गया। अमर उजाला ने छापा, बंगाल टीएमसी उम्मीदवार सुजाता मंडल का आरोप, भाजपा के गुंडों ने ईंटों से किया हमला। दूसरा टीएमसी उम्मीदवार सुजाता मंडल पर हमला, ममता बनर्जी बोली ईसी शिकायतों पर नहीं कर रहा कार्रवाई। ये तो एबीपी न्यूज़ ने छापा है।
अब मैं इनका वीडियो भी दिखा देता हूं जिसको बोंग मीडिया ने साझा किया है। वोट नहीं देने दे रही सुजाता खान मंडल गुस्से के अंदर घूम रही हैं, वहाँ पर भाजपाई गुंडों से लड़ रही हैं। ये हालात कैसे निर्मित हुए हैं, किसने बनाए हैं, ये आप जानते हैं। सुजाता का वीडियो भी देख लीजिए, किस तरह से उनके आरोप हैं, किस तरह से भाजपा के समर्थक वोट नहीं डालने दे रहे हैं दूसरी पार्टी के वोटर्स को, ये भी आपके सामने है। देखिए इस वीडियो को। तो दोस्तों 3 वीडियोस मैंने आपके साथ साझा किए जिसने बीजेपी की कलाई उतार के रख दी होगी, कलाई खोल के रख दी होगी। बंगाल के तीसरा चरण कितना हिंसा की भेंट चढ़ा है ये आपके सामने है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी ज़मीन तलाशते हैं वहाँ किस तरह के हालात बनते हैं ये आपके सामने है। पहला तो सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई वो तो ये है कि CIF मतलब सेंट्रल जो सिक्योरिटी फोर्स है, जो रिजर्व बल है, CRPF हो, CISF हो, जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं, उनके ऊपर कितनी बदनामी हुई है। हर चरण में आरोप लगा है कि वोट नहीं डालने देना है। इससे पहले आरोप लगा था कि बीजेपी को वोट डलवा रहे थे। ये किस तरह का मशीनरी का दुरुपयोग होता है ये आज आपने खुद देख लिया है। 5 राज्यों के चुनाव ने बीजेपी को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया, लेकिन अभी भी कुछ अंधे समर्थक हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन राहत इंदौरी साहब का शेर है ना, वो समझ में आ जाएगा। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब यहीं पर मैंने आपको वो भी दिखाया कि कैसे भाजपाई समर्थकों ने, गुंडे कह लीजिए, कौन हैं वो, भगवाधारी कपड़े पहने हुए हैं और दूसरी पार्टी के प्रत्याशी को मार पीट दिया, दूसरी पार्टी के समर्थकों को मार पीट दिया। ये किस तरह का हिंसा का वातावरण बीजेपी ने बनाया है ये सब आपके सामने है। सुजाता मंडल भाजपा की ही थी, अब TMC में चले गई तो उनको भी कितना परेशान किया ये भी आपके सामने है। ये संदेश देता है उन तमाम लोगों को जो बीजेपी में आज हैं कल नहीं होंगे। कल जब दूसरे राजनीतिक दल में मजबूरी में जाएंगे तो भाजपाई समर्थक कह लीजिए या उनके समर्थकों के रूप में जो गुंडे हैं वो इनकी भी पिटाई कर देंगे। तो ये सारे के सारे हालात के भेंट चढ़ा है तीसरा चरण। आगे 4-5 चरण जो बाकी हैं क्या हालात बनेंगे ये आप सबके सामने होंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। जो बीजेपी के समर्थक हैं उनको बताइएगा कि उन्होंने किस तरह के हालात बनाने के लिए वोट दिया था, कैसे जो केंद्रीय सरकार के सुरक्षा बल हैं वो क्या कर रहे हैं वहाँ पर, क्या इससे भरोसा जीतेगी मोदी सरकार या भरोसा खो देगी, ये आपके सामने। व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, इतना हम कर सकते हैं ताकि लोग जागरूक हों, किसी भ्रम में ना आए। अभी चरण बचे हैं उनमें इसका भुगतान शायद भाजपा को करना पड़े। तो व्हाट्सएप ग्रुप्स में साझा कीजिए, साथ में लाइव TV को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव TV, सच सबसे आगे।